आज सुबह उठते ही न्यूज़पेपर में सबसे पहला न्यूज़ मैंने पढ़ा कि हमारी ही शहर का एक 23 साल का बच्चा जो बहुत ही पहचानी हुई जानी मानी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, जहाँ पे एडमिशन भी मिलना बहुत मुश्किल है, उसने 6 माले से छलांग लगा के अपनी लाइफ को एंड किया। तो हर बार हम पेपर में पढ़ते हैं सुसाइड्स के बारे में, और आजकल बहुत ही यंग बच्चे 20-22 साल के सुसाइड करते हैं। मुझे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये इसलिए लगा क्योंकि न्यूज़पेपर के हिसाब से इसके पीछे कारण क्या था, और कारण में बच्चे ने यही लिखा था कि मुझे ऐसा बार बार लगता है कि मैं मेरे माँ बाप का अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस को मैं मीट नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे भाई के शैडो में मैं रहा हूँ, और मुझे कभी मेरे फैमिली को मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये सारे सेंटेंसेस पॉइंट आउट करते हैं एक ऐसे शब्द को जिसको हम बोलते हैं इमोशनल निग्लेक्ट या इमोशनल अब्यूज़, भावनात्मक शोषण या भावनात्मक उपेक्षा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये बहुत ही खतरनाक है, और इससे हमारे रिसर्च बताता है कि भावनात्मक शोषण और भावनात्मक उपेक्षा जब होती है, निग्लेक्ट और अब्यूज़ होता है इमोशनल लेवल पे, तो उसका आउटकम सुसाइड बिहेवियर, सुसाइड आइडिएशन होता है। हमारे समाज में शारीरिक शोषण, फिजिकल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़, ये सब लोग समझते हैं, बट इमोशनल अब्यूज़, इमोशनल निग्लेक्ट को तो लोग समझते ही नहीं हैं। ज़्यादातर माँ बाप को पता ही नहीं है कि इमोशनल अब्यूज़ या इमोशनल निग्लेक्ट होता क्या है, और रिसर्च ये बताता है कि ये चीज़ें, इमोशनल अब्यूज़ और नेग्लेक्ट के जो स्कार्स हैं, इसकी जो असर है, वो फिजिकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ से भी ज़्यादा गहरी है, जो लंबे समय तक रहती है। तो इमोशनल अब्यूज़ या भावनात्मक शोषण किसको कहते हैं? मैंने इसके बारे में काफ़ी रील्स इसीलिए बनाई है क्योंकि माँ बाप को ये समझना चाहिए। बार बार बच्चे को ऐसे फील कराना कि वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है, बार बार बच्चे को शेम्ड या गिल्टी फील कराना, उसको हर बार सुधारते रहना, 24 घंटा बच्चे को सुधारना, उसको ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना, या उसको उसके भाई या बहन के साथ कंटिन्यूसली कंपेयर करना, या उसको धमकियां देना, या तो फिर उसको बोलना कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें प्यार नहीं दूंगा, या अपना जो प्यार है उससे अलग रखना, या बच्चे को आइसोलेट कर देना, एक कोने में उसको पनिशमेंट देके बिठा देना। ये सारी चीज़ें भावनात्मक शोषण में आती है, और इसकी वजह से बच्चा अपने आप से वो बहुत ही छोटा फील करता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, उसका सेल्फ वर्थ कम हो जाता है, उसकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसकी सेंस ऑफ सेल्फ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ये बच्चा फिर पूरा टाइम दूसरों को खुश करने में या हमेशा दूसरों के एक्सपेक्टेशंस ही मिलने में अपना पूरा एनर्जी डालता है, और कंटिन्यूसली वो अपने आप से डिससैटिस्फाइड रहता है। तो इसको इमोशनल अब्यूज़ बोलते हैं। और जब ये सब चीज़ें हो रही हैं और बच्चे की भावनाओं के लिए माँ बाप के पास समय नहीं है, या बच्चे की भावनाएं भी जब माँ बाप समझते नहीं है, तो इसको इमोशनल निग्लेक्ट बोलते हैं। मतलब बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई है ही नहीं, मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही खतरनाक है, और आजकल सारा रिसर्च बताता है कि ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी ये बच्चे बड़े होके इनको आत्महत्या या PTSD टाइप की बिहेवियर्स जो होती हैं वो आती है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी माँ बाप को कि हाँ, बच्चे को टफ़ करना चाहिए, बच्चों को अच्छा करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, पर जब आपके तरीक़ों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जब कॉन्स्टेंटली बच्चे को सुधारने से, उसको नैग करने से, क्रिटिसाइज़ करने से, उसकी कॉन्स्टेंटली उसको नीचा दिखाने से अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है। इमोशनल अब्यूज़ से कभी कोई बच्चा आत्मविश्वास में बढ़ता नहीं है, कभी कोई बच्चा आगे भी नहीं बढ़ सकता है। दूसरा, मैं माँ बाप को ये कहना चाहूँगी कि पहले ये होता था कि माँ बाप बच्चों की लाइफ में इतने इन्वॉल्व नहीं थे, और अगर माँ बाप ये सब चीज़ें करते भी थे तो परिवार बड़े होते थे, तो कोई ना कोई बच्चे को मिल जाता था तो बच्चे को सपोर्ट करेगा या बच्चों को संभालेगा। आजकल परिवार बहुत छोटे हो रहे हैं, तो बच्चों को कोई बफरिंग मिलता ही नहीं है, कहीं और सपोर्ट मिलता ही नहीं, और बिकॉज फैमिलीज छोटे हो गए, माँ बाप का सारा ध्यान वो 1 या 2 बच्चों पे आ जाता है, और वही बच्चों को वो प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और अपने वही 1-2 बच्चों को हर एरिया में सुधारने पे लगे रहते हैं जिंदगी भर। मतलब आजकल माँ बाप को ये है कि मेरा बच्चा फिजिकली ठीक होना चाहिए, EQ होना चाहिए, IQ होना चाहिए, कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, स्टेज पे उसको गाने का आना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, हॉबी होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए, उसका सोशल स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए।
अब ये कैसे हो सकता है? और यही लगे रहते हैं माँ बाप बच्चे को सभी एरिया में अच्छा बनाने में, और वो ये नहीं समझते कि ये प्रोसेस में बच्चे को खुद तो अच्छा फील होता ही नहीं है, बच्चे को कॉन्स्टेंटली फील होता है कि मैं सही नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर ये परिणाम आता है कि बच्चे 20, 22, 25 साल में अपनी जान ही दे देते, क्योंकि उनको लगता है कि अभी कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी को खुश नहीं कर पाऊंगा। तो माँ बाप को मैं ये कहना चाहूँगी, थोड़ा संभलिए, बच्चे को अपने तरीके से बड़ा होने दीजिए, उसको प्रोजेक्ट की तरह मत ट्रीट कीजिए। मैं ये इंस्टीट्यूट्स को भी बोलूँगी, आजकल मैंने देखा है ट्रेंड, चाहे लॉ इंस्टीट्यूट्स हो या इंडिया के टॉप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हो या डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स हो, हर जगह पे आजकल बच्चों को 18 से 20 घंटे का काम देते हैं, उनको रात भर जागना होता है, इतना स्ट्रेस देते हैं, और फैकल्टी ये बोलती है कि ये इससे बच्चे ठीक होते हैं, बच्चे की घड़ाई होती है, मतलब बच्चे टफ होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँ कि बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जब बच्चे हर रोज़ अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं होता है, तो उनके शारीरिक और मानसिक तौर पे उनका बहुत ही ख़राब असर होता है। उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, उनका सर्काडियन रिदम मैसअप हो जाता है। तो फैकल्टी और इंस्टीट्यूट्स को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को अच्छी नींद लेना भी सिखाइए, उनको इतना ज़्यादा प्रेशर ना दीजिए कि वो बिल्कुल ही बैलेंस खो बैठे और ऐसी चीज़ें करें। तीसरी बात, मैं यंग बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि आपका जो इमोशनल रेजिलियंस है उसको बढ़ाएं। ये नहीं हो कि कोई छोटी सी चीज़ हो और आप गिर पड़े, अपनी जान देने की सोचे। आपको खुद अपने भावनाओं पे को मैनेज करना सीखना है। आपका मन और शरीर इलास्टिक जैसा होना चाहिए, जब ज़रूरत पड़े तब खींचो, बट जब ज़रूरत नहीं पड़े तो उसको वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाना चाहिए। तो ये इमोशनल रेजिलियंस होती है, वो इलास्टिक की तरह होती है, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना वो बढ़ेगा। तो मैं इस बच्चों को ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ें को एक बहाना मत बनाइए माँ बाप को धमकियाँ देने का या माँ बाप को मैनिपुलेट करने का, पर अपने आप को संभालिए, अपने आप को, अपने भावनाओं को संभालिए, क्योंकि जान देना हर चीज़ों की सोल्यूशन नहीं है। तो ये मेरा मैसेज है। और ये न्यूज़ हमेशा डिस्टर्बिंग ही रहते हैं, जब खास करके हमारे खुद के बच्चे ये उम्र के हैं, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। आई होप आप लोग सुने और इसमें जो कहना चाहती हूँ वो आप समझें, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश में आत्महत्या का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये इसकी उम्र भी आत्महत्या करने वालों की कम होती जा रही हैं। तो माँ बाप हो, चाहे स्कूल टीचर्स हो, चाहे इंस्टीट्यूट्स हो, हमें सब मिलके संभलना है, इसको समझना है और इसको प्रिवेंट करना है।